ठीक है, लेकिन फ़िलहाल देखिए भारतीय बाज़ारों को, तो जिस प्रकार से हम कल बात कर रहे थे कि जो 25,000 वाले कॉल राइटर्स है वो साफ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पुट राइटर्स की बात करें तो 25,000 से शिफ्ट होकर 25,100 पर, और 25,100 से शिफ्ट होकर 25,200 को अपनी गिरफ्त में वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, करीब 63 लाख का जो पुट राइटर्स है वो अब 25,200 पे आके बैठ गए हैं, और ये आंकड़ा ऐड हुआ है करीब 41 लाख का। तो आज ज़बरदस्त तरीके से 25,200 के लेवलों पे पुट राइटिंग का काम हुआ है। वहीं जो 36 लाख कॉल राइटर्स है वो 25,200 पे अभी भी बने हुए हैं। लेकिन आप 25,000 का आंकड़ा भी देखोगे तो 25,000 पर करीब करीब 59 लाख पुट राइटिंग है, और 17 लाख कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप रेजिस्टेंस की तरफ चले, आगे 25,300 की तरफ चले, तो 25,300 का आंकड़ा भी आपको अच्छा खासा नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो आज करीब 18 लाख पुट राइटिंग यहाँ पे भी ऐड हुई है। लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो 11 लाख ऐड हुई है। 30 लाख कॉल राइटर्स है और 22 लाख पुट राइटर्स है। तो ये आंकड़ा भी अब धीरे धीरे यहाँ पे पुट राइटर्स अपनी स्थिति बनाए रखे हैं, और यहाँ पे एड ऑन अपनी पोजीशंस को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा आंकड़ा आपको 25,000 के लेवलों पे मिलेगा, जहाँ पे करीब 37 लाख की कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो मंदी वाले हैं वो 37 लाख पे 25,500 पे आके अब बैठ गए हैं। करीब 15 लाख एड ऑन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुट राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा आंकड़ा आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में 25,500 तक की तेज़ी अभी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अभी चार्ट्स की भी बात करें तो कल जिस हिसाब से हमारी रणनीति थी 25,250 का आंकड़ा, जो कि आप कल वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वो आंकड़ा आज आता हुआ दिखाई दिया है। बाजार की क्लोजिंग भी करीब 250 के लगभग ही आती हुई दिखाई दी है। गैप अप के बाद भारतीय बाजारों का ये जो टारगेट था, पहला टारगेट आज का आता हुआ दिखाई दिया है। कल की बात करें तो कल यदि यहाँ पे 270 का आंकड़ा पार कर जाता है तो उसके बाद 320 के लेवल आपको दिखाई देंगे। उसके बाद 375 तक बाजार जाता हुआ कल दिखाई दे सकता है। लेकिन नीचे की तरफ देखें तो यदि 25,190 का लेवल टूटता है तो 25,125 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद 25,070 तक बाजार जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अच्छा और बड़ा टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 25,900 और 25,850, क्योंकि ये एक बड़ा लेवल है, बड़ा सपोर्ट जोन है। यदि यहाँ तक बाजार आए तो वापस रिवर्सल की स्थिति फिर से बनती हुई बाज़ारों में दिखाई दे सकती है। तो इस प्रकार से आप सोमवार की रणनीति बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो जो रणनीति थी हमारी कि 51,245 को क्रॉस करते ही आपको 51,380 और 51,470 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, और वही लेवल्स आज करीब करीब आते हुए भी दिखाई दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल की बात करें यानी कि सोमवार की बात करें तो सोमवार को यदि फिर से 470 का लेवल क्रॉस होगा तो आपको फिर 620 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 51,200 का लेवल जहां से कि हम लगातार बात कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग जो है पिछले 3 से 4 दिन आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जो आज है पहली बार क्लोजिंग 51,300 के लगभग आते हुए दिखाई दी है। और हम यही बात कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में जो है पुश जो है करीब 400 से 500 पॉइंट का मिलता हुआ आज के दिन दिखाई दे सकता है, और वैसा ही आज भारतीय बाजार करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो इस प्रकार आप इन लेवलों पर नज़र रखिए। आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में अभी भी अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल ही बना रह सकता है। जो भारतीय बाजारों का नया टारगेट है वो 27,200 का है। 27,200 के लेवल्स आने वाले दिनों में आपको आते हुए दिखाई देंगे। भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ है। भारतीय बाज़ारों का जो पिच है, यानी कि एक तरह से आप देखें तो क्रिकेट मैच में जिस प्रकार की पिच होती है, यदि क्रिकेट मैच में सपाट पिच होती है तो छक्के चौके ज़बरदस्त तरीके से लगते हैं। उसी प्रकार से आप भारतीय बाज़ारों को भी देखेंगे तो भारतीय बाज़ारों की पिच भी अभी सपाट ही है। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी अभी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको कौन सी जगह पे मौका मिलता है उस जगह पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो गिरावट होगी वो ज़बरदस्त बाइंग का जोन आपके लिए साबित होगा, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि वो गिरावट कब होने वाली है। लेकिन ये गिरावट होगी क्योंकि बाज़ार सीधे नहीं जाते हैं, बीच बीच में करेक्शन देते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, और वो करेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा मौका होगा भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी करने का। लेकिन आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था है। जो ग्लोबली मार्केट है वो 8 से 10% तक की गिरावट होती है, जबकि भारतीय बाज़ारों में केवल 2 से 3% तक की ही गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इस बात की तो आपको जानकारी होगी, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।